देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूँ खारी बावली के ईश्वर भवन में, और आज चर्चा करेंगे अखरोट गिरी, बादाम गिरी के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ग्लोबल सोर्स के मालिक हृदय रमन खन्ना जी। आइए इनसे बात करते हैं। अखरोट और बाजार में आपका स्वागत है। आपसे चर्चा करना शुरू करूँगा अखरोट गिरी, बादाम गिरी के बारे में। इस साल जो प्रोडक्शन है अखरोट का और बादाम का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस साल जो हमारी गिरी और अखरोट का और जो बादाम गिरी का है प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा है कैलिफोर्निया में। उसका मेन कारण ये है क्योंकि आप तो जानते हैं पिछली बार भी हमने इस बारे में टॉपिक में थोड़ी सी बात करी थी कि टेक्नोलॉजी काफी हर साल हमारी इम्प्रूव हो रही है और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो रही है। और हमारी इस साल जो था हमारी कैलिफोर्निया में पीछे था जो बम्पर क्रॉप था, उसका कारण था कि पिछले साल थोड़ा दाने का साइज मोटा था, इस साल दाने का साइज थोड़ा छोटा था, बट हमारा करीबन प्रोडक्शन वाज एटलीस्ट 15% मोर। सर, आने वाले टाइम में अखरोट और बादाम में क्या स्थिति बन रही है? आगे वाले टाइम पे मेरे को लगता है कि बाजार अच्छा ही रहेगा। उसका मेन कारण है कि आगे शादी के साया है और कोरोना का जो हमारा सिचुएशन है वो इंडिया में और आगे मेरे को लगता है इम्प्रूव होती रहती है, क्योंकि अब वैक्सीन आ चुका है और हमारे काफी लोग अब इसमें जो हमारा सरकार है वो बड़ी तेजी से सबको वैक्सीन लगाते हुए हमें लगता है कि आगे इम्प्रूवमेंट काफी बाजारों में अपने आप खारी बावली के अनेकों किराना व्यापारियों के यहाँ देखा गया अखरोट के कट्टे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो अखरोट के जो कट्टे हैं वो शुरू से हमारे पीछे से गनी बैग्स में ही आ रहे हैं। वो काफी पीछे से ही इम्पोर्टर जो है हमारा एक्सपोर्टर फार्मर पैक करके ही भेज रहा है। उसके अलग अलग कारण है, क्योंकि उसमें एक तो कॉस्टिंग थोड़ी सस्ती बैठती है और दूसरा है कि यहाँ पे अब आज को आपको मालूम है लेबर भी थोड़ी महंगी है, तो छोटी जो पैकेजिंग है हमें महंगी पड़ती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि काफी लोगों ने अब लोगों का पीछे सेल कम रहने के कारण लोगों ने शायद स्टॉकिंग करी हो और आगे इनको लगता है कि जब सेल बढ़ेगी तो फिर आगे बाजार में फिर आगे भाव अपना रेट ठीक करके ताकि नुकसान ना हो आगे फिर माल बेचें। सर, मेरा कहने का मतलब था कि किराना व्यापारी के यहाँ अखरोट का कट्टा होना, ड्राई फ्रूट्स इम्पोर्टर या ड्राई फ्रूट्स व्यापारी के यहाँ अखरोट का कट्टा होना और बादाम का कट्टा होना यहाँ होना, क्या उनके गले में वो चीजें फंसाई गई है या फंसा है, या इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आप देखो किसी गले में कोई चीज फंसा ही नहीं सकती। ये हमारा पुराना ही जब से ही मंडी पुरानी है, ये पुरानी टाइम से आप देखो तो उस टाइम पे तो लकड़ी के कार्टन आते थे, लकड़ी के डब्बे बनते थे। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बदला और बाजार में जैसे जैसे डिमांड बदली और लॉजिस्टिक्स है, हमारी दिल्ली की मंडी बहुत बड़ी है, दिल्ली से कितने स्टेटों में पूरी इंडिया माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो जिसको जैसा सूट करता है, कंफर्टेबल करता है, जैसे व्यापारी मांगता है उस हिसाब से पैकेजिंग करता है। कोई व्यापारी कार्टन मांगता है, कोई कट्टे मांगता है, तो कोई वैक्यूम पाउचेस मांगता है। तो जैसे हमें ग्राहक आगे डिमांड करता है वैसी ही पैकेजिंग करी जाती है। चलो सर, जो मैं पूछना चाह रहा था उसको आपने घुमाया है। मेरे कहने का मतलब ये है, लास्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ शायद उसका जवाब मिल जाए। किराना व्यापारी अखरोट क्यों बेच रहा है? आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखो, इसमें बहुत मुश्किल है इस चीज पे जवाब देना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किराना व्यापारी को लगता है कि ड्राई फ्रूट में ज्यादा प्रॉफिट है या ज्यादा मार्जिन मिलता है, तो वो अपनी किराने की आइटम छोड़ के अपनी अखरोट या ड्राई फ्रूट की लाइन पकड़ने की कोशिश करता है। इकोनॉमी डाउन थी, बीच में कोरोना था, कोरोना काल आया था, काफी लोगों ने नुकसान किया था, बीच में लॉकडाउन भी हुआ था, उसके बाद हमारा इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव भी हुई थी। बट अभी भी हमें लगता है कि जो एक आम आदमी की जो इनकम है अभी बड़ी। चलते आपसे जानना चाहूंगा, आप एशिया के सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में बैठे हुए हैं और आप एक यंगस्टर युवा व्यापारी हैं। अभी देखा जा रहा है कि खारी बावली में क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिन पर न तो किसी फर्म का नाम होता है और न ही उस पर क्वालिटी और क्वांटिटी मेंशन होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं, ये आपने जो चीज आपने नोटिस करी है और आप ये अच्छा है, इस बात पे आप हम सबको खुल के बात करनी भी चाहिए और कंज्यूमर को भी अवेयर होना चाहिए कि कंज्यूमर को अगर कोई भी आइटम खरीदता है, चाहे वो कोई ड्राई फ्रूट की हो, चाहे वो कोई हमारी मंडी के बाहर की कोई भी आइटम हो, कि बेकायदा कंपनी के ऊपर पूरा होमवर्क करके रिसर्च करके फिर आदमी को माल खरीदना चाहिए। क्योंकि कुछ आजकल फर्में और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अडल्ट्रेशन में आती हैं और अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिससे इनको मार्जिन क्रिएट होए और कुछ पैसा फालतू मिले। बट इस मुद्दे के ऊपर मैं ये भी कहूंगा कि अब ऐसा नहीं है। हमारी कस्टम क्लियरिंग और हमारी फूड एंड सेफ्टी कानून हमारी हर 2 से 3 महीने चेंज होते हैं, बड़ी स्पीड में चेंज होती है। अब हमारी सरकार को सब मालूम है और कस्टम में हर कोई भी चीज इंपोर्ट होती है तो बेकायदा वो चीज सैंपलिंग में जाती है, लैब उसको अप्रूव करता है, उसके बाद ही यहाँ पे परमिशन मिलती है या लाइसेंस। और कुछ यहाँ पे हमारी मंडी में भी ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पे अडल्ट्रेशन के किस्से हुए हैं, जहाँ पे छापे पड़े हैं और वो फर्में यहाँ पे बंद करी गई है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि धीरे धीरे हमारी सरकार अवेयर हो रही है। और मैं आपको इस मुद्दे के ऊपर सबको वैसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई आसपास आपके लोग कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें किसी का नुकसान हो, तो आपको इस पे आगे कंप्लेन करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। दिलदार जी, दिल्ली बाजार से बात करने के लिए अब बहुत बहुत धन्यवाद।